जब आप बैंक जाएंगे तो आपको बैंक सिर्फ इतना कहेगा कि जनाब आप फॉर्म फिल करें और प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करके तो जाएं, आपकी दरख्वास्त जमा हो गई। याद रखें, प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक टू बैंक वेरी करती है। एक बैंक से मैंने पता किया, वो कह रहे हैं हमारी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं। दूसरे से पता किया, उसने कहा 3000 है। और जो ऑफिशियल मैंने एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ली, गुलबर्ग, लाहौर, मेज़ान बैंक ने 9820 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस भी चार्ज की है। यानी प्रोसेसिंग फ़ीस बैंकों की अपनी अपनी है, वो वेरी करती है कि कितनी है। बात ये नहीं है कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, बात ये है कि प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा। आपने अप्लाई कर दिया, मेरा काम है आपको मुकम्मल मालूमात देना। आप प्रोसेसिंग फ़ीस अदा ना करें जब तक आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद ना हों। क्यों? कि किसी ना किसी स्टेज में आके बैंक ने आपसे ये ज़रूर मांगने हैं। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपना 10,000, 9,000, 8,000 ज़ाया न करें। यानी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है अपने प्लॉट पर, या प्लॉट ख़रीद कर कंस्ट्रक्शन करनी है, या तैयार मकान ख़रीदना है, तो वो तो ज़ाहिर बात है डिस्क्लोजर शीट में आ गया। फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म दे दी, फिर बैंक को आपने प्रोसेसिंग फ़ीस दे दी। प्रोसेसिंग फ़ीस दे जाने के बाद आपने उनको इजाज़त दे दी कि हम फ़लाँ फ़ीसेस अदा करेंगे। वो कौन सी फ़ीसेस हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली फ़ीस है बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस। दूसरे नंबर पर फ़ीस है कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज होने जा रही है, जिसको रहन रखवा कर आप कर्ज़ा लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी की मॉर्गेज फ़ीस, ये तकरीबन 4 से 5 मरला पर 52,000 के करीब बैंक ले रहा है। कमी बेशी हो सकती है, एग्जैक्ट मालूमात मैं आपको जो बैंक से एक से मिली है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ कि तकरीबन 3 से 4 मरला पर 52,000 रुपया मॉर्गेज फ़ीस बैंक ने ली है। प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई, मॉर्गेज फ़ीस हो गई। तीसरे नंबर पर प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन की फ़ीस। यानी अगर आपने कहा कि ये मकान है, मैंने 30 लाख का ये मुझे चाहिए, तो बैंक कहेगा आप 30 का कह रहे हैं ना, एक्चुअल में मार्केट वैल्यू क्या है। तो बैंक अपने बंदे को भेजेगा किसी कंपनी के थ्रू कि आप ज़रा रेट लगवा के लाएं जी, इसके कितना है। तो वो जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है उसकी फ़ीस भी आपने अदा करनी है। और चौथे नंबर पर है लीगल एडवाइजरी रिपोर्ट। यानी बैंक के आगे से किसी चैम्बर के साथ एफिलिएशन हुई होती है, वो कानूनी तौर पर बताते हैं कि इसकी ज़मीन की क्या हैसियत है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स, इसकी भी फ़ीस आपने अदा करनी है। तो ये कुछ फ़ीसेस हैं जो वक्तन फ़वक्तन बैंक आपसे डिमांड करेगा। इसलिए आप सबके इल्म में होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और फ़ीसेस कौन से रिक्वायर्ड हैं। और आखिर में बताऊं कि आप बेशक मकान अपना तामीर करें या तामीर हुआ लें, कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंट्स तो हर हाल में आपने लेने ही होते हैं। मसलन आप ज़मीन ख़रीदते हैं तो आपने इन रजिस्ट्री तो लेनी है ज़मीन की, उसका तो इस लोन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्री लिया तो आपने उसका इंतकाल भी करवाना है, उसकी फ़ीस भी आपने ही अदा करनी है। जो फ़र्द लेने हैं उसकी भी फ़ीस आपने अदा बहरहाल करनी ही होती है। उसका आप इंडस्ट्री से लोन से कोई ताल्लुक़ नहीं कि जनाब बैंक वाले लूट रहे हैं। जो रजिस्ट्री है, जो इंतकाल है, जो अक्स शजरा है, जो NEC है, ये आपकी ज़मीन के बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर वक्त आपके पास होने चाहिए। तो इन पर भी अखराजात हैं। फिर आप उसका जो नक्शा है, ऑफ कोर्स अगर बिल्डिंग तैयार है और नक्शा मंजूर नहीं है तो किसी न किसी स्टेज पर नक्शा तो मंजूर करवाना पड़ेगा, तो इसके अखराजात भी आपको अदा करना ही होते हैं। तो प्रॉब्लम ये होगी, लोग कहते हैं जी बड़ी फीसिस बैंक चार्ज कर रहे हैं। बैंक एक्चुअल में इतने पैसे चार्ज नहीं कर रहे। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आप लोन ना भी लें, खुद भी मकान तैयार करें, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना ही होते हैं। इसके बारे में मैं एक मज़ीद तफसील से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि बैंक के बारे में मैंने तफसीली डिस्कस कर लिया है। अगर कोई पॉइंट रह गया है या आपका कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हर सवाल का इनफरादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाती है। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।